Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here with another lecture of business communication and report writing. We have discussed the topic of principles of business communication, which is 7 C's. Today we discuss its part 2. In last lecture we have discussed about clarity, conciseness and completeness. First 3 principles of business communication: clarity, conciseness and completeness. Now we start from the 4th principle of business communication, which is courtesy. तो courtesy का जो लफ्ज़ी मतलब है उसे कहते हैं खुश अखलाकी. खुश अखलाकी से पेश आना, courteous अप्रोच रखना. इसके पॉइंट्स देखते हैं हमारे पास क्या हैं. Another important principle of writing business message is courtesy. कर्टेसी भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिज़नेस मैसेज राइट करने का. इस प्रिंसिपल को फॉलो करके आप बहुत काफ़ी जो बात है होती है, अगर कोई नेगेटिव बात है या जो है आपने कोई बहुत ऐसा मैसेज कन्वे करना है कि आपको पता है रीडर पे उसका इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा या वो अनॉय हो सकता है, तो आप ये कर्टियस अप्रोच यूज़ करते हुए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ कम कर सकते हैं. एक बात को कन्वे करने के तरीके से उसका जो इफ़ेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं. कर्टेसी बिल्ड्स गुडविल एंड इट स्ट्रेंथन्स प्रेजेंट रिलेशंस एंड मेक्स न्यू फ्रेंड्स. अगर आपके अंदर कर्टेसी होगी, कर्टेसी का प्रिंसिपल आप बिज़नेस मैसेज को कन्वे करने में यूज़ करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी गुडविल में इजाफा होगा, आपकी फर्म की गुडविल में इजाफा होगा, रिप्यूट में इजाफा होगा, आपके जो प्रेजेंट रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हें भी स्ट्रेंथन मिलेगी और न्यू फ्रेंड्स भी आपके बिज़नेस लाइफ में बन जाएंगे. बिज़नेस सर्कल में न्यू फ्रेंड्स आपकी कर्टियस अप्रोच की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जिनकी कर्टियस अप्रोच होती है, जो खुश अखलाक होते हैं, वो लोगों को अपना जल्दी गर्विदा बना लेते हैं. लोग उनसे जो है वो जल्दी इम्प्रेस होते हैं और बात करना उनसे ज़्यादा आसान होता है. तो इस तरह न्यू रिलेशंस बनाने भी आसान होते हैं. Sometimes a businessman has to write letters dealing with unpleasant matter. बाज़ दफ़ा बिजनेसमैन को ऐसे लेटर्स भी लिखने पड़ते हैं जिसमें उसने अनप्लेजेंट सिचुएशंस जो हैं वो बतानी होती हैं, कोई ऐसी बातों के बारे में बताना होता है जिसका थोड़ा सा वो ऐसा इम्पैक्ट पड़ सकता है जिससे उसका इमेज ख़राब होने में कोई चीज़ आ सकती है. तो वो अगर कर्टियस अप्रोच यूज़ करे तो इसको आसान बनाया जा सकता है. लाइक मेकिंग अ सीरियस कंप्लेंट. अगर कोई ऑर्डर था और उसके बारे में कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी है, कंप्लेंट देनी है और वो लेटर लिखना है, तो आपके वर्ड्स कैसे हों कि अगले तक वो बात पूरी तरह कन्वे भी हो जाए और उसको वो इसको अच्छी अप्रोच से ले, इसको पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले. और राइटिंग लेटर्स ऑफ कलेक्शन, या जो लेटर्स आप लिखते हैं रिसीव करने के लिए अमाउंट अपने डेटर्स से, उनको लेटर्स ऑफ कलेक्शन कहते हैं. तो आप ऐसी अप्रोच यूज़ करें कि आपकी जो अमाउंट है वो टाइमली जो है वो कलेक्ट हो. अगर तो उसमें डिले है तो तब भी अच्छी अप्रोच यूज़ करते हुए उनको कलेक्शन का रिमाइंडर देते रहें, तो ताकि आपका वो प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाए. तो ये इस तरह की जो लेटर्स लिखना, इनमें वर्ड्स क्या इस्तेमाल होने चाहिए सिचुएशन के हिसाब से और किस पर्सन को कैसा लेटर भेजना है. अगर आप किसी को कोई थ्रेट भी भेज रहे हैं तो वो किन वर्ड्स के साथ भेजना है जो फर्म की रिप्यूट को भी ख़राब ना करे. तो थोड़ी सी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं. सच लेटर मस्ट बी रिटन वेरी टेक्टफुली. टेक्निक्स के साथ लिखे जाते हैं ऐसे लेटर. कंप्लेन लेटर्स हो गए, लेटर्स ऑफ कलेक्शन हो गए, इनको काफ़ी टेक्निक इनमें यूज़ की जाती है ताकि वो आपके जो कस्टमर हैं वो रिटेन भी रहें और जो है वो आपका रिलेशन ख़राब ना हो. विद अ कर्टियस अप्रोच यूज़ की जाती है इन लेटर्स को राइट करने के लिए. अब कर्टियस अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. कर्टियस अप्रोच में आप बी टेक्टफुल एंड अप्रिशिएटिव. आप फैक्ट्स के साथ बात करें, टेक्टफुल रहें, हकाइक पे बात करें. और अगर आप कोई कंप्लेन भी कर रहे हैं तो उसको 100% उस चीज़ की सिर्फ
कंप्लेनिंग ही ना बना दें। अगर आप वो रिलेशन रिटेन करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में उस पर्सन के साथ काम करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करें कि इसको 80-20 की परसेंटेज में ले लें, 80% कंप्लेन कर दें और 20% कुछ जो है वो एप्रिसिएशन दे दें या उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बता दें कि आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ बेहतर थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो मज़ीद इम्प्रूव की जा सकती थी। तो कर्टियस अप्रोच यूज़ करते हुए आप एप्रिशिएटिव होना चाहिए और टैक्टफुल होना चाहिए। बात ठीक तरीके से करें, फैक्ट्स पे करें जो कि वाकई ही में कंप्लेन बनती है, और थोड़ा सा एप्रिसिएशन के साथ करें ताकि वो पॉजिटिव मैसेज जाए और जो नेक्स्ट पर्सन है वो उसको इतना नेगेटिव फील ना करे। ओमिट द एक्सप्रेशन दैट में अनॉय द रीडर, ऐसे सारे एक्सप्रेशंस उस बिज़नेस मैसेज में से हटा दें जो आपको लगता है रीडर को अनॉय कर सकते हैं और जो आपका बिज़नेस पार्टनर है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो उससे जो है रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट आ सकता है। रिप्लाई प्रम्प्टली, फ़ौरन रिप्लाई दें। जो डिले मैसेज के रिप्लाई होते हैं ख़ासतौर पे बिज़नेस मैसेजेस के, वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ऐसे जो मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई जो है वो तेज़ी से करना चाहिए। ये भी कर्टेसी को डिनोट करता है, कर्टेसी बताता है। ग्रांट एंड अपोलोजाइज कैंडिडली, अगर तो किसी की कोई मिस्टेक है जो आप जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं या आपसे जो है वो किसी की गलती है, उसको खुले दिल से अपोलोजाइज़ कर दें, माफ़ कर दें, खुद भी माफ़ कर दें। और अगर कोई ऐसा लेटर लिख रहे हैं कि आप जो है किसी से माफ़ी के तलबगार हैं, तो वो भी साफ दिल के साथ कैंडिडली कहते हैं, वाज़िया तौर पर साफ तरीके से उसको राइट करें। और एपोलॉजी जहाँ पे बनती है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है ऑर्डर में, तो एपोलॉजी लेटर के साथ उसको ठीक करके दोबारा सेंड करें। और एपोलॉजी ये इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है। आप अगर आपको कोई जो है वो कंप्लेन आई है किसी प्रोडक्ट की, अगर आप उस प्रोडक्ट को दोबारा जो सही भी फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आपके, हाँ जी हो गया, ये हो जाता है, और कोई इस तरह फील नहीं करते, अपॉलॉजी का कोई लेटर नहीं देते या कोई मैसेज नहीं देते, तो वो अगला ये वाला फीलिंग भी रखता है कि वो इतना जो है वो नेक्स्ट टाइम आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपोलोजाइज़ कर लेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम उसको पता लगेगा कि ये इनकी कर्टियस अप्रोच है और इनके साथ जो है वो डीलिंग करनी चाहिए। एक दफ़ा अगर मिस्टेक हुई है तो इन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, उस वजह से जो है वो रिलेशन जो है वो रिटेन रह जाता है। तो कर्टियस अप्रोच को यूज़ करके बिज़नेस मैसेजेस में काफ़ी एक इफ़ेक्टिवनेस लाई जा सकती है। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस कहते हैं सॉलिडिटी को, ठोसपन को। आपकी बात में जो आप मैसेज लिख रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, वो फैक्ट्स पे बात हो, वो बात टाल मटोल वाली ना हो, इधर उधर की ना हो, उसमें सॉलिडिटी हो। द बिजनेस राइटिंग शुड बी स्पेसिफिक, खास होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल ना हो, डेफिनेट होनी चाहिए, एक टू द पॉइंट बात हो, एंड विविड, क्लियर होनी चाहिए, रादर देन वेग एंड जनरल। कोई जो है उसमें मुहाम ना हो, वो जनरल स्टेटमेंट ना हो, एक स्पेसिफिक शॉर्ट स्टेटमेंट हो और गैर वाजिया ना हो, वो साफ हो, वो क्लियर हो वर्ड्स। कंक्रीटनेस मीन्स गिविंग द फुलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दें जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप जितनी, अगर कोई प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो कंक्रीटनेस के थ्रू आप उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दें, जितने जितने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो बता दें। द राइटर शुड बी फर्म इन हिज ओपिनियंस। जो जिन पॉइंट पे राइटर बात कर रहा है उन पॉइंट पे, उन अपनी ओपिनियंस पे उसको फर्म रहना चाहिए। उसमें उसका, अगर वो एक अप्रोच लिख के भेज रहा है तो उसमें उसका जो बिलीव है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर वो कोई बात जो है वो राइट कर रहा है लेकिन उसमें जो है वो थोड़ी सी वो कंक्रीटनेस मौजूद नहीं है, वो जो है फिर राइटर जो है वो उसको
कंक्रीटनेस ना होने की वजह से, अपनी ओपिनियन उसकी स्ट्रांग ना होने की वजह से वो उस तरीके से बात को कन्वे नहीं कर पाएगा। समटाइम्स अ लेटर फेल्स टू कन्वे द एग्जैक्ट सेंस एंड स्पिरिट ऑफ मैसेज। बाज़ दफ़ा आप एक लेटर लिखते तो हैं लेकिन उससे आपका सही मैसेज कन्वे भी नहीं होता, वो मैसेज की स्पिरिट भी कन्वे नहीं होती, एग्जैक्ट सेंस का पता नहीं लगता। वो इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि उसमें कंक्रीटनेस मौजूद नहीं होती। मैसेज में आपने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात नहीं की होती, आपने जनरल बात की होती, आपने डेफिनेट बात नहीं की होती। तो कंक्रीटनेस जब तक बिजनेस मैसेज के अंदर नहीं होगी, वो लेटर का जो पर्पस है, जो सेंस है, वो फेल हो जाएगी। इट हैपन्स व्हेन द मैसेज इज़ नॉट कंक्रीट इनफ टू मेक द आइडियाज़ क्लियर। तो तब होता है, ये तब एग्जैक्ट सेंस कन्वे नहीं होती, तब मैसेज की स्पिरिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब जो है मैसेज में कंक्रीटनेस मौजूद नहीं होती और आइडियाज़, ताकि वो आइडियाज़ जो है वो क्लियर ट्रांसफ़र नहीं हुए होते। तो इस तरह जो है कंक्रीटनेस के थ्रू हम मैसेज को ये फॉलोइंग गाइडलाइंस लीड टू कंक्रीटनेस, ये गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू मैसेज में जो है वो कंक्रीटनेस शामिल की जा सकती है। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। जब आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, बिल्कुल हकायक पे लिखें, जो फिगर्स हैं वो सही बताएं। यूज़ एक्शन वर्ब्स एंड बिल्डिंग वर्ब। जब प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं तो एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करें। वर्ड्स, आपके जो सेंटेंस मेकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। बी डेफिनेट एंड क्लियर। अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसको सही मेंशन करें, आप स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। अवॉइड वर्ड्स लाइक फ्यू, क्विक, सून। इन वर्ड से जो है वो इज्तनाब करें। जिस तरह फ्यू लिखने की बजाय सम और फ्यू लिखने की बजाय डायरेक्ट चीज़ों के बारे में बताएं, उनके नेम मेंशन करें। या क्विक, सून, जल्द, या जो है लिखने की बजाय क्विक, सून, इन वर्ड्स को लिखने की बजाय डेट मेंशन करें, डे मेंशन करें कि कब तक होगा पॉसिबल। तो तब एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स देने से बिजनेस मैसेज में जो है वो कंक्रीटनेस लाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो 6th प्रिंसिपल है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब है, कॉन्सिडरेशन में हम कंसिडर करते हैं कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो एटीट्यूड को। कॉन्सिडरेशन रेफर्स टू एटीट्यूड, द ह्यूमन थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पे इंसान के एटीट्यूड पे ये बात रेफर की जाती है। एटीट्यूड, उसकी थॉट। अब ये एटीट्यूड किसका, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, रिसीवर का एटीट्यूड। तो कॉन्सिडरेशन का मतलब है आप कंसिडर करें, जो राइटर है, जो सेंडर है, वो कंसिडर करे जिसको वो सेंड कर रहा है, उसका एटीट्यूड, उसकी थॉट, और वो किस तरीके से जो है उसको सही समझ सकेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें उसको वो मद्देनज़र रखे रिसीवर की नेचर को, कि वो किस पॉइंट्स को इजीली जो है वो समझ सकेगा। सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीडर्स इंटरेस्ट एंड टेक इनटू अकाउंट हिज प्रॉब्लम्स। एक अच्छा बिजनेस मैसेज तब क्रिएट किया जा सकता है, एक अच्छे बिजनेस मैसेज पे तब कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है जब रीडर के इंटरेस्ट पे बात की जाए, रीडर के बारे में बताया जाए कि रीडर के क्या इंटरेस्ट हैं, उसको क्या बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है, और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये मसाइल हुए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा मैसेज राइट किया जाए। तब ही जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट भी तभी क्रिएट होता है जब आप उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर बात करते हैं। द बेस्ट वे टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स टू एक्ट ऑन द यू एटीट्यूड। कंसिडरेशन का प्रिंसिपल जब आपने फॉलो करना है, जब आपने कंसिडरेशन कि किस तरह इस प्रिंसिपल को आप अपने बिजनेस अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं, तो वो है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब है इट मीन्स राइटिंग फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। यू एटीट्यूड
किसी अगले का, तुम्हारा, तो आप, इसका मतलब है कि आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना, अपनी शख्सियत को, अपने मसाइल को मद्देनज़र रख के, और सिर्फ आपके लेटर में जो है वो ज़्यादा अपनी बात नहीं होनी चाहिए। आपने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, यू एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आपने उसको मद्देनज़र रख के लिखना है। तो यू एटीट्यूड का मतलब है रीडर के इंटरेस्ट, रीडर की थॉट, रीडर की अंडरस्टैंडिंग, उसके एटीट्यूड को ठीक से जानना, उसकी ह्यूमन नेचर को सही तरह से स्टडी करना और उस अप्रोच को मद्देनज़र रख के लिखना कंसिडरेशन के प्रिंसिपल में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द राइटर ऑफ अ बिजनेस लेटर मस्ट शो इंटरेस्ट इन द बेनिफिट ऑफ रीडर। यू एटीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, तब अगर जो बिज़नेस लेटर को राइट कर रहा है उसको रीडर के बेनिफिट में इंटरेस्ट होना चाहिए, कि जो पढ़ने वाला है उसको क्या बात ठीक तरीके से समझ आएगी और उसका इसमें बेनिफिट क्या है। इट मीन्स दैट द राइटर शुड पर्सनलाइज द रीडर बेनिफिट, वो उसको मेन पॉइंट बनाए, रीडर बेनिफिट अपने माइंड में रखे जब भी कोई बिजनेस लेटर राइट कर रहा है। द राइटर शुड आल्सो स्ट्रेस द पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट, और जो राइटर है वो हमेशा अच्छी अप्रोच पे भी बात करें। जैसा मैंने आपको कहा था, कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो 80-20 की रेशो में लिखें, अगर कंप्लेन बता रहे हैं साथ थोड़ी एप्रिसिएशन भी बता दें। तो इसी तरह अगर आप कोई लेटर, आपने कोई नेगेटिव भी किसी की परफॉर्मेंस बतानी है उसमें भी लिख रहे हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट्स को मद्देनज़र रख के लिखें। अगर आप किसी की नेगेटिव बताना चाह रहे हैं तो उसको बताने के साथ उसको बेहतर करने के भी एडवाइसेस आप लिख सकते हैं, जिससे उस लेटर में पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट ऐड हो सकता है। कंसिडरेशन कैन बी अचीव थ्रू फॉलोइंग, इन पॉइंट से आप कंसिडरेशन वाला प्रिंसिपल बिजनेस मैसेज में ऐड कर सकते हैं। एम्फेसाइज यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, मैं, हम, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने की बजाय आप यू पे कॉन्सेंट्रेट करें, यू एटीट्यूड पे। अगला जो रिसीवर है उसके हवाले से बात को लिखें तो तब उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। योर मैसेज शुड कन्वे ट्रुथ, मैसेज में ट्रुथनेस होनी चाहिए। जब तक बात में सच्चाई नहीं होगी वो अगला उसको ठीक तरीके से आपका मैसेज जो है वो नहीं लेगा। स्ट्रेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स, अगर आप फैक्ट्स भी बता रहे हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहले बताएं, नेगेटिव बाद में बताएं, और पॉजिटिव पे भी जोर दें ज़्यादा। ऑफर अ सर्विस ऑफ वैल्यू टू द रीडर, रीडर की जो, अगर रीडर से आपने कोई सर्विस अवेल की है या अगर आपने सर्विस कोई देनी है तो आप उसकी ऑफ़र भी कर सकते हैं। उस ऑफ़र को अगर तो आपने उसको सर्विस ऑफ वैल्यू का ये भी आप मीनिंग ले सकते हैं कि उसको इम्पोर्टेंस दें, रीडर के पॉइंट्स को, और जो अगर आप उसे कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उसको इम्पोर्टेंस दें, उसको अप्रिशिएट करें। तो इस तरह एक कंसिडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो ऐड किया जा सकता है बिजनेस मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ जो है वो बिजनेस मैसेजेस राइट इस तरह करते हैं, योर प्रपोजल डज नॉट सूट आवर रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो अदर वे बट टू रिजेक्ट इट, वी हैव मैनी अदर बेटर प्रपोजल टू डिसाइड, कि आपका जो प्रपोजल है वो हमारी रिक्वायरमेंट पर सूट नहीं कर रहा, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम इसको रिजेक्ट कर दें और हमारे पास इससे बेहतर प्रपोजल मौजूद है। ये गलत तरीका है लिखने का। आप इससे बेहतर इस तरह लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर सेंडिंग योर प्रपोजल, आपके प्रपोजल भेजने का शुक्रिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रपोजल, हम जो है वो सारे प्रपोजल्स को डिस्कस कर रहे हैं, एंड शैल गेट बैक टू यू शॉर्टली, और आपको जल्द ही इसका रिस्पांस देंगे या जल्द ही बताएंगे। तो अगले को फ़ौरन रिफ्यूज़ करने की बजाय, नो कहने की बजाय एक टेक्निक इस्तेमाल करें रिफ्यूज़ करने की भी, जिससे उसको अगर आपको फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस जो है चीज़ को या उस पर्सन को से के साथ लिंक रख सकें इन बिजनेस टर्म्स। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रिंसिपल है ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का वो है करेक्टनेस। अ गुड करेक्टनेस, नाम से ही जाहिर है कि आपके मैसेज जो है वो करेक्ट होना चाहिए,
ठीक होना चाहिए। गुड बिजनेस मैसेज शुड बी करेक्ट इन फॉर्म एज वेल एज इन लैंग्वेज। एक अच्छा बिजनेस मैसेज जो है वो तभी करेक्ट होता है जब वो अपनी फॉर्मेशन के हिसाब से भी ठीक है और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया आपने वो भी ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। द बिजनेस लेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक। जो बिजनेस मैसेज है, जो बिजनेस लेटर है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एंड एरर, जिस तरह और एरर्स ऑफ पंक्चुएशन आ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, ग्रामर एंड फॉर्मेट मिस्टेक्स आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आती है वो है फॉर्मेट मिस्टेक। बहुत से लोगों को बिजनेस मैसेज या बिजनेस लेटर राइट करने का फॉर्मेट नहीं होता। जब भी आप कोई ऑफिशियल काम करते हैं तो हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। फॉर्मेट, आपने पेज का फॉर्मेट क्या लेना है, किस तरीके से किसी चीज़ को कंपोज करना है, वो बहुत मीनिंग रखता है। वो आपकी जो आप पेज रहे होते हैं उसका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी इस बात पे बनता है कि आपको फॉर्मेटिंग आती है, आपको कोई कंपोजिंग करने का तरीका आता है। तो बिज़नेस लेटर में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पंक्चुएशन की, स्पेलिंग की, ग्रामर की ये गलतियां अगर हों तो बाज़ दफ़ा जो आपने लिखा होता है वो गलत मीनिंग में भी समझ आ रहा होता है अगर इस तरह की मिस्टेक्स हों तो। करेक्टनेस आल्सो मीन्स एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्टेंट्स। करेक्टनेस का ये भी मतलब है कि सारे जो हकायक हैं, कंटेंट हैं, वो भी ठीक होने चाहिए। आप नेगेटिव और फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, गलत बात नहीं बता रहे, जो सही है वो बात डिस्कस करें या फेक बात ना करें। द इन्फॉर्मेशन डैट यू गिव इन योर मैसेज शुड बी एक्यूरेट। वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने मैसेज में दे रहे हैं वो हकायक पे मबनी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उसका पूरी तरह नॉलेज है तो तभी आप उसे बिजनेस मैसेज में राइट करें। करेक्टनेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इट लीव्स प्लेजेंट एंड फेवरेबल इम्प्रेशन। जब बिजनेस मैसेज करेक्ट होता है तो तब जो लिखने वाला है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि उसने एक अच्छा मैसेज क्रिएट किया और जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है उस सेंडर का। द एरर और मिस्टेक ऑफ अ सिंगल लेटर इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स और अ मिस्टेक ऑफ अ सिंगल डिजिट इन अ फिगर में चेंज द होल मैसेज। ये आपको भी पता है कि अगर आपकी ग्रामर की छोटी सी मिस्टेक आती है या अगर आप एक वर्ड में एक सिंगल लेटर की भी मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग अगर गलत होते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका मीनिंग बिल्कुल उलट हो जाता है। तो इससे वो पूरी लाइन का मतलब चेंज हो जाता है और वो उससे आपकी बात गलत कन्वे हो सकती है। या आप कोई फिगर लिख रहे हैं और एक डिजिट का फ़र्क भी कर जाते हैं तो वो फिगर टोटली चेंज, अगर कोई किसी की प्राइस लिख रहे हैं तो वो गलत प्राइस भी सेंड हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इनमें करेक्टनेस का प्रिंसिपल इसलिए बताया गया कि मैसेज करेक्ट होना कितना ज़रूरी है। सच मिस्टेक डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस। इस तरह की मिस्टेक्स अगर की जाएं और गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए, बाद में कलेक्शन में मसला आ जाए। फॉर एग्जांपल आप किसी को प्राइस ही गलत कोट कर देते हैं और आपको जो अमाउंट सेंड की जा रही है वो फिर जो आपने कोट की होगी उसके अकॉर्डिंगली की जाएगी और फिर आप आगे जो है वो मैसेज कन्वे करेंगे कि इस तरह की मिस्टेक हो गई है, तो वो नेक्स्ट टाइम आप पे दोबारा जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होगा। इस तरह आपकी जो है रिलेशनशिप बिजनेस लाइफ में वो मेंटेन नहीं होंगे। टू बी करेक्ट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप करेक्ट होने के लिए कैसी बेटर कम्युनिकेशन रखी जाए। यूज़ करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, उसका ईजी वर्ड्स यूज़ करें। लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करके बात को सिंपल तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कन्वे करें। इंक्लूड ओनली एक्यूरेट। सिर्फ ठीक हकायक पे बात करें जो बिल्कुल सही हैं। जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं और फॉल्स जो मैसेजेस हैं उनको सेंड ना करें। यूज़ राइटिंग मैकेनिक्स केयरफुली। जब राइट कर रहे हैं कोई बिजनेस मैसेज तो उसको लिखने की जो टेक्निक्स हैं, जो रूल्स होते हैं लेटर लिखने के, उनको फॉलो किया जाए तो इससे भी करेक्टनेस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जा सकता है इन राइटिंग बिजनेस मैसेजेस। जी, यहाँ पे ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल करेक्टनेस और हमारे 7 C's जो हैं वो आज कंप्लीट हुए। पार्ट 2 था हमारा इसका। आज हमने जो पढ़ा कर्टेसी, कंक्रीटनेस, कॉन्सिडरेशन एंड करेक्टनेस। आई होप आपको इस टॉपिक की ठीक तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।